टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, रेवेन्यू फिर भी डबल होगा। टैक्स का दायरा बढ़ाकर 2 वर्षों में रेवेन्यू 7,000 अरब रुपए पर ले जाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का कौम से वादा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रेवेन्यू 20% तक बढ़ाया जाएगा। बरामदात इंडस्ट्री और ज़राअत को मुराद देंगे। GDP ग्रोथ अगले साल 5% और उससे अगले साल 6% हो जाएगी। FPR से हिरासानी खत्म कर देंगे। 2022-23 की ग्रोथ सबके लिए होगी। ये भी कहा कि नून लीग वालों को मालूम है इसहाक डार ने उनकी मईशत के साथ क्या सलूक किया। नून लीग के गलत फैसलों से मुल्की मईशत को 20 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा जब हुकूमत मिली तो मुल्क डिफॉल्ट के करीब था, आज मईशत का पहिया चल रहा है, रोजगार पैदा हो रहा है। हुकूमती बजट के मुकाबले में नून लीग अपना बजट लाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने फैसला सुना दिया। नून लीग के बजट सेमिनार से खिताब में कहा कि 3 साल में बेरोजगारी बढ़ने से आम आदमी का जिंदगी के साथ ताल्लुक कायम रखना मुश्किल हो गया। मौजूदा हालत हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी की वजह से हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बिजली की कीमतें 62% बढ़ा दी। सुई सदरन और नॉर्दर्न दिवालिया हो गए। एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान जैसे लोगों को लाकर मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाता है तो वो नुकसान करते हैं। मिफ्ता इस्माइल बोले PTI ने मईशत से खिलवाड़ किया, मुल्क का कर्जा 15,000 अरब रुपए बढ़ा दिया। हुकूमत महंगाई के जिन को काबू करने में नाकाम। 1 साल में चीनी औसतन 16.5 रुपए फी किलो महंगी। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 118 रुपए ऊपर चली गई। बकरी का गोश्त 104 रुपए किलो महंगा हो गया। गाय का गोश्त तकरीबन 60 रुपए किलो महंगा हो गया। ब्रायलर मुर्गी की कीमत 91 रुपए बढ़ गई। घी का 2.5 किलो का डब्बा 129 रुपए महंगा हुआ। चावल 8 रुपए, दही 14 रुपए और अंडे तकरीबन 31 रुपए फी दर्जन महंगे हो गए। PDM के इत्तेहाद में दरारें डालकर किसको फायदा पहुंचा। PDM से अलग होने वाले PTI में ब्रैकेट हो गए, उन्हीं की सियासत कर रहे हैं। PDM को निशाना बना रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की पीपल्स पार्टी पर वार। एक सवाल पर कहा कि पीपल्स पार्टी अगर PDM में आना चाहती है और तस्लीम करती है कि उसने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया तो PDM ने तो दरवाजे बंद नहीं किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को हर मामले में कन्फ्यूजन का शिकार करार दे दिया। कहा एक तरफ अपोजिशन कहती है बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ बजट पर सेमिनार हो रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की भी मुस्लिम लीग नून पर गोलाबारी। कहा अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए चोरों का टोला दोबारा इकट्ठा हो गया। इसहाक डार बताएं कि उन्होंने मुल्क को कैसे लूटा। नून लीग बताए कि अपने दौर में बरामदात 25 से 20 अरब पर क्यों लाई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि PTI की हुकूमत ने गंदम की रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया। सिर्फ 1 साल में आटा 28% महंगा हुआ। चीनी की कीमत 21% ऊपर चली गई। हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। तनख्वाहों की अदायगी तक के लिए भी कर्ज ले रही है। फीकस आमदन में सिंध में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। रुकावटें दूर हो गई, खदशात दम तोड़ गए। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला अबुधाबी में फिर से सजेगा। PCB ने तस्दीक कर दी। मैच 9 जून से खेले जाएंगे। पहला टाकरा लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होंगे। फाइनल 24 जून को खेला जाएगा। जिस दिन 2 मैचेस होंगे उस रोज पहला मैच शाम 6 बजे और दूसरा रात 11 बजे शुरू होगा। इवेंट का मुकम्मल शेड्यूल जारी कर दिया गया। फिक्र न करें मैं हूं ना। PCB इंतजामात देखता और मसाइल निपटाता रह गया। अबुधाबी में टूर्नामेंट कराने का क्रेडिट पीपल्स पार्टी ले गई। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा अबुधाबी के दौरे में PSL के मामलात चल रहे थे तो उन्होंने भी कोशिशें की। शेख नहियान बिन मुबारक ने हिमायत की। पीपल्स पार्टी चाहे हुकूमत में हो या न हो, पाकिस्तान के लिए तो हर वक्त हाजिर है। PSL कन्फर्म होने की खबर भी नासिर हुसैन शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पहले सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। नो वैक्सीन नो सैलरी। वैक्सीन लगवाना है तो तनख्वाह लेने आना। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की जुलाई की तनख्वाह वैक्सीन से मशरूत कर दी। वज़ीर आला ने कहा जो मुलाजिम वैक्सीन ना लगवाए उसकी जुलाई से तनख्वाह रोक ली जाए।
एक वजीर का मौक़िफ़ कुछ, दूसरे का बयान कुछ और। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचूहू का सूबे में कोरोना पाबंदियां नरम न करने का ऐलान। कहा कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह कराची में 11, हैदराबाद में 7, सिंध के दीगर इलाकों में 4% है। पाबंदियां नरम नहीं कर सकते। वजीर तालीम सिंध सईद गनी बोले रीओपनिंग की तरफ जा रहे हैं। टास्क फोर्स ने सख्तियां कम करने का इशारा दे दिया। बोले यकीन दिलाते हैं कि अब पाबंदियां बढ़ेंगी नहीं, कम होंगी। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि हुकूमत बंदिशें खत्म करना चाहते हैं पूरा हफ्ता कारोबार चले, लेकिन वैक्सीनेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं। अब तक वैक्सीन की खरीदारी 25 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। हर मुल्क अपनी पसंद की वैक्सीन पर दाखिल होने देगा तो पूरी दुनिया में मसला पैदा हो जाएगा। फाइजर वैक्सीन की तादाद महदूद है, उससे रवा साल हज पर जाने वालों, तालिब इल्मों और वर्क वीज़ा रखने वालों को लगाने का फैसला किया है। 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 92 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना केस मुस्बत आने की शरह 4% रही। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% से भी कम। पंजाब में 2%, खैबर पख्तूनख्वा में 3%, बलोचिस्तान में 5% से जायद रही। आमिल बनकर समुंदर पार पाकिस्तानी खातून से 78 लाख रुपए हथिया लिए। फैसलाबाद में FIA साइबर क्राइम विंग ने 10 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त जमानत खारिज की तो खुर्शीद शाह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत में अदालत के रिमार्क्स। हाई कोर्ट में ट्रायल में ताखीर, मेरिट और हार्डशिप का नुक्ता उठाएं। अगर हाई कोर्ट ने जमानत के खिलाफ फैसला किया तो वापस सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। खुर्शीद शाह अपने लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा बंद न करें। मौजूदा केस में ट्रायल में ताखीर का मुद्दा हाई कोर्ट में नहीं उठाया गया। खुर्शीद शाह के वकील ने मामले पर अपने मौकिल से मशवरे के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। नैब शहादतों और फैसलों के बगैर सजाएं चाहता है। किसी को यूं सजा देना ठीक नहीं है। नैब को हसासियत का अंदाजा होना चाहिए। नैब को कारोबारी लोगों से दीगर मुल्जिमान की निस्बत मुनफरिद रवैया रखना चाहिए। जाली रसीदों पर रिफंड हासिल करने के मुल्जिम की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। मुल्जिम की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी 7 जुलाई तक मंजूर। अनीस जकरिया को 7 जुलाई तक 2.5 करोड़ रुपए जमा करवाने की मोहलत। रकम जमा ना करवाई गई तो जमानत का हुक्म खत्म हो जाएगा। मुल्जिम पर जाली रसीदों के जरिए 3 करोड़ रुपए का रिफंड हासिल करने का इल्जाम है। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए एहतमाम मुकाबले के इम्तहानात कल अदम करार दे दिए। खातून दरखास्त गुजार की पिटीशन पर डिविजनल बेंच ने फैसला सुना दिया। पिटिशनर का कहना था कि मेडिकल ऑफिसर की असामी पर तहरीरी इम्तहान पास करने के बावजूद उसे फेल किया गया। मनपसंद उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। अदालत ने SPSC के इम्तहानात को शफाफ बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए हर किसी को किरदार अदा करना होगा। 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ पूरा करना है। पाकिस्तान चीन से शजरकारी की तकनीक सीख सकता है। इस्लामाबाद में ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़रूरी है कि शहरों में दरख्तों की तादाद में इजाफा किया जाए। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के निकलने के बाद क्या करना है? पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा सर जोड़कर बैठ गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला से संगीन सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं। तीनों मुल्कों का अमन और खुशहाली एक साथ मुंसलिक है। तीनों मुल्क इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की पहली तरजीह है। चीन के पास टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के पास अफरादी क़ुव्वत है। क़याम अमन की सूरत में चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर अफगानिस्तान की तामीर नौ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान को तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में वस्त एशियाई रियासतों के नए विजन पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फौजी अड्डों के क़याम का कोई नया मुआहिदा नहीं हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि दोनों ममालिक में माजी के एयर और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के मुआहिदे हैं। अमेरिका के साथ 2001 के ताउन के फ्रेमवर्क के तहत काम कर रहे हैं। कोई नया मुआहिदा नहीं हुआ। अफगान मसले का वाहिद हल सियासी है। चाहते हैं अफगानिस्तान में इनखला के बाद सिक्योरिटी का खला पैदा न हो।
मरदमशुमारी में सिंध की आबादी को कम जाहिर किया गया। मरदमशुमारी में सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना जरूरी है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। शहरी रहमान ने कहा, ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, हम सब खुद को गैर फाल समझेंगे। खुदारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बंद कर दें। कायद ऐवान वसीम शहजाद ने कहा, ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश होते हैं, पेश नहीं होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। बल्दियाती इदारे बहाल ना किए जाने के खिलाफ लाहौर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। टाउन हॉल के दरवाजे खुलवाकर इजलास मुनक्किद किया। साबिक मेयर लाहौर और साबिक डिप्टी मेयर की शिरकत। बल्दियाती नुमाइंदों को माली और इंतजामी इख्तियारात देने का मुतालबा। रावलपिंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बल्दियाती नुमाइंदों का इजलास रोक दिया गया। इंतजामिया ने हॉल को ताले लगा दिए। मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम की जेर सदारत हॉल के बाहर इजलास। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात से पहले सिंध में हदबंदियों के लिए कमेटियां कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। 30 अजला में खुसूसी कमेटियां कायम की गईं। हर जिले में हदबंदी के लिए कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल है। एतराज़ात पर फैसलों के लिए 10 डीलिमिटेशन अथॉरिटीज़ भी कायम। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से कबल नई हदबंदियाँ हालिया मरदमशुमारी पर होंगी। के इलेक्ट्रिक को विफाक की जानिब से इजाफी बिजली की फराहमी में इजाफा। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि पहले के इलेक्ट्रिक को 350 मेगावाट इजाफी बिजली दे रहे थे, अब मजीद 200 मेगावाट का इजाफा कर दिया। इजाफी बिजली मिलने के बावजूद कराची में वक्त बेवक्त बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन से 2200 मेगावाट बिजली की तरसील का कामयाब तजुर्बा। तर्जुमान NTDC के मुताबिक तरसील के दौरान NTDC का सिस्टम मुस्तहकम रहा। ट्रांसमिशन लाइन से सिंध में पावर प्लांट से 4000 मेगावाट बिजली की तरसील की जाएगी। बिलावल की बातें नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जैसी हैं। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब का बयान। कहा, 18वीं तरमीम के बाद कीमतों पर अमल दरामद सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। पिछले 10 साल में बिजली और गैस के शोबे में करप्शन का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। बिलावल बताएं, सिंध में नए सनती जोन्स क्यों कायम नहीं कर रहे। सिंध में सेहत और तालीम के लिए मजमूई बजट का 35% तकरीबन 420 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जो करप्शन की नजर हो गए। वज़ीर आला पंजाब की जेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को खुसूसी अलाउंस देने की मंजूरी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि 1 जून 2021 से 25% खुसूसी अलाउंस दिया जा रहा है। दिसंबर तक पंजाब के तमाम रिहायशी हेल्थ कार्ड से फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अवाम के बुनियादी हुकूक, तालीम, सेहत और साफ पानी की फराहमी हमेशा से अव्वलीन तरजीह रही। अवाम ने जब भी खिदमत का मौका दिया, नेक नीयती से काम किया। रवा माली साल का मुआशी मंजरनामा बेहतर हुआ है। कामयाब वैक्सीनेशन मुहिम बहाली को मजीद बेहतर बनाएगी। माली साल 2021 की दूसरी सहमाही पर स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राई, सनती और खिदमात के शोबे तरक्की दिखा रहे हैं। महंगाई 7 से 9% रहने का अंदाजा है। कारोबारी एतमाद बतदरीज बेहतर हो रहा है। आइंदा माली साल में बजट खसारा 6.5 से 7.5% रहेगा। बजट में कई शोबों को दी गई टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत को 20 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। तनख्वाहदार तबके की मेडिकल अलाउंस, सब्सिडीज़ पर आमदनी और सोशल सिक्योरिटी इदारों का इनकम टैक्स इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। LNG टर्मिनल्स और ऑपरेटर्स के इनकम टैक्स छूट पर ख़त्म करने की तजवीज़ भी दी गई है। स्वात में सयाहत की फ़रोग के लिए विफाकी हुकूमत का एक और कदम। विफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा कि जल्द ही स्वात में 4G टेक्नोलॉजी की सहूलत मुयसर होगी। विफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीन उल हक ने कहा कि स्वात का हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। स्वात में मुतादिद गाँव में इंटरनेट की सहूलत मुयसर होगी। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को इंटरनेट मुहैया होगा।
आई ना एमिस मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगही मुहिम चलाने मैदान में आ गया।